हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वीडियो तो लेट आता ही आएगा ही वीडियो लेट ही आ रहा है। मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो मतलब जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। मेरे पास वीडियोस रहते हैं अपलोड करने के लिए, लेकिन यही है कि मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती। और मैंने अभी तक जितने भी वीडियोज़ मैंने डाले सभी में मैंने एक ही बात बोली है, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना। लेकिन आप लोग वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मुझे मतलब चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि चैनल मेरा ग्रो हो सके। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पे नहा धो के घर द्वार सब साफ़ हो गया था। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ चने की सब्ज़ी। तो चना मैंने रात में ही डाल दिया था भिगोने के लिए, तो चना का सब्ज़ी बना रही हूँ। आप लोग चना का सब्ज़ी कैसे बनाते हो बताना। वैसे तो मैं यहाँ पे कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस जो मैं बना रही हूँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। कोई रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं ना मतलब चना का सब्ज़ी मैं कुकर में हम लोग बनाते हैं। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पहले वो चने को मतलब बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद फिर कढ़ाई में मसाला वसाला लगा के फिर कढ़ाई में बनाते हैं। मैं हम लोग का मतलब मैं भी ना अपने मायके में ऐसे ही मतलब बनता है। लेकिन यहाँ पे जो मेरे ससुराल में इन लोग जैसे बनाते हैं ना, मेरी सास और उन्होंने जैसे मैंने इन लोग से सीखा है, मैं वैसा ही मतलब यहाँ पे बनाती हूँ और वैसे ही इन लोग को पसंद भी आता है, इसलिए बनाती हूँ। तो मैं कुकर में ही डायरेक्ट सब कुछ मतलब मसाला वगैरह लगा के फिर लास्ट में चना डाल के सीटी लगा देती हूँ, थोड़ा सा भूंज के सीटी लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे प्याज कट कर रही थी। तो चने की सब्ज़ी में थोड़े प्याज अगर ज़्यादा हो ना तो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट, है ना। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज ले लिए थे, मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया था। उसके बाद मुझे लगा कि शायद प्याज कम पड़ रहा, तो फिर मैंने और एक छोटा सा प्याज ले लिया और ये प्याज भी फिर मैंने कट करके इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया, तो आप समझो कि 2.5 प्याज मैंने इसमें डाला है, क्योंकि ये जो प्याज मैंने लास्ट में लिया ना ये छोटा प्याज है। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज थे और एक छोटा सा प्याज। फिर यहाँ पे मैं कुकर लेकर आ गई थी। यहाँ पे मैंने मतलब प्याज कट कर लिए थे और उसके बाद मैं यहाँ पे खड़े गरम मसाले डालूँगी। यहाँ पे मैं मसाला पीस उसके कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ अदरक और लहसुन पीस के डालूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी बस। तो यहाँ पे मैं खड़े गरम मसाले निकाल रही थी। कुछ कुछ खड़े गरम मसाले जो हैं वो ख़त्म भी हो गए थे, लेकिन थोड़े बहुत थे तो मैंने मतलब फिर डाल दिया था जैसे जैसे मैनेज करके, क्योंकि सुबह सुबह तो फिर दुकान खुलता नहीं है ना। तो और एक दिन पहले लाने के लिए मुझे याद नहीं था कि मुझे मतलब लेकर आना है, ख़त्म हो गया सब सामान। एक ही बार में मतलब राशन का सामान आता है तो वो एक ही बार में आता है। तो अभी राशन आया नहीं है घर में, लेकिन जो भी बचा कुचा सामान था मैं उससे मैंने ये चने की सब्ज़ी बनाई और बहुत अच्छा भी बना था। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ख़राब बन गया था, बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी और मैंने सोचा था कि सब्ज़ी के साथ मतलब चने की सब्ज़ी के साथ ना मतलब ये सब जो सब्ज़ी बनती है ना इसके साथ पूरी अच्छा लगता है। लेकिन फिर मेरे सास ने कहा कि नहीं पूरी नहीं, पूरी बहुत ज़्यादा हैवी करेगा सुबह सुबह एकदम तेल का मतलब। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं रोटी और पराठा बना देती हूँ। मतलब जैसे पराठा खाना हो पराठा खा लेगा और जैसे रोटी खाना हो रोटी खा लेंगे ऐसे। तो फिर मैंने रोटी पराठा दोनों ही बना लिया था। और यहाँ पर मैं गर्म मसाला चुन रही थी, देख रही थी क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो यहाँ मैंने तेज़पत्ता ले लिया, लौंग ले लिया, दालचीनी, जीरा और गोल मिर्ची ये ले लिया है और साथ में 2 सूखा मिर्ची ले लिया है। तो ये सब मैं फ़ोरन में डाल के प्याज डाल के इसे अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भूनूँगी। उसके बाद फिर चना और आलू, मैं आलू भी डालती हूँ चने की सब्ज़ी में, क्योंकि मतलब बड़े लोग तो चलो खाली चने का सब्ज़ी खा लेते हैं, लेकिन अगर घर में बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो अगर नहीं खा रहा हो तो मैं फिर मतलब वैसे सोच के ना आलू डाल देती हूँ। तो फिर आलू और चना मतलब दोनों मिला के बना रही हूँ मैं। और बहुत अच्छा बना था नाश्ता, तो यहाँ पे बन गया था। और एक बात, जो हम लोग का ऊपर वाला घर था जो मतलब रेंट में देने के लिए था, तो वो जो घर है अभी उसमें मतलब काम शुरू हो गया है। ऊपर वाले घर में काम शुरू हो गया, मज़दूर आ गए हैं काम करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ तो काम है नहीं वैसे वहाँ पे, लेकिन जो पहले लोग थे ना वो काफ़ी मतलब 1.5 साल से रह रहे थे ऊपर मतलब घर में, तो रेंट में। तो अभी मतलब कोई नए लोग आएंगे तो फिर उनको चाहिए होता है कि घर मतलब एकदम मतलब चमका हुआ मिले, अच्छा मिले, सुंदर मिले, है ना। सब ऐसे ही घर ढूंढते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऊपर में थोड़ा बहुत कुछ कहीं कहीं पे थोड़ा टूटा फूटा है, मतलब टूटा फूटा नहीं क्रैक है कहीं कहीं पे। तो उसे मैंने सोचा कि उसे मतलब मज़दूरों को बुला के थोड़ा सा सीमेंट वगैरह अच्छे से मतलब करके उसे लेवल करके मतलब पेंट करवा देंगे और रेंट पे देंगे। तो मैंने ऐसे सोचा था। तो बस वही सोच के फिर मैंने फिर मतलब जो मज़दूर हैं वो आ गए थे। तो सुबह 9 बजे आ गए थे, तभी मैं नाश्ता वगैरह बना के फिर मैं जाऊँगी।
एक बार देख लूँगी कि काम कहाँ तक चल रहा है और कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितने लोग आए हैं वो भी नहीं पता है मुझे। तो एक बार जाके देख लूँगी। वैसे ज़्यादा बहुत बड़ा काम तो नहीं है कि ज़्यादा लोग चाहिए हो, छोटा-मोटा ही बस ऐसे ही काम है। तो मतलब 1 दिन का काम है, आप समझ लो, बस 1 दिन का काम है, तो हो जाएगा जल्दी। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए कुकर चढ़ा दिया था। और यहाँ पे मेरी सास बार-बार आ रही थी। वो आ रही थी इसलिए आ रही थी क्योंकि वो ना मतलब नहा धो के ना उनको खीरा खाने का आदत है। सुबह-सुबह मतलब खीरा हो या फिर कोई भी फ्रूट हो, कुछ भी हो, खाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा पेट का प्रॉब्लम रहता है, गैस का प्रॉब्लम रहता है। तो हमेशा सुबह-सुबह ना मतलब फ्रूट्स या फिर खीरा ऐसे खाती हैं, ताकि मतलब वो खाने के बाद ही फिर वो नाश्ता वग़ैरह करती हैं। तो इसलिए वो आ रही थी बार-बार कि मतलब मुझे खीरा छिल के दे दे, खीरा काट के दे दे। मैं इतना बिज़ी हो गई थी ना काम में कि मतलब मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि लेट भी हो रहा था और फिर मुझे नाश्ता भी बनाना था, इसीलिए मुझे मतलब ध्यान में ही नहीं था कि मुझे खीरा काट के देना है। तो फिर वो मेरे सामने खीरा ला के रख देगी, खीरा देखेगी तो काट के दे देगी। तो फिर मैं फिर साइड में रखी खीरा, और मैंने सब्ज़ी चढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने खीरा काट के उनको दे दिया। अभी पता है, अभी गर्मी इतनी शुरू हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। पिछले महीना तो इतना गर्मी नहीं था, लेकिन पिछले महीना गर्मी था भी, तो मतलब थोड़ा बहुत बारिश होता था तो वो मतलब हो जाता था, लेवल हो जाता था, उतना पता नहीं चला था गर्मी। लेकिन अभी जो गर्मी पड़ रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। जो बिस्तर होता है ना, गद्दा, वो भी एकदम ना गर्म हो जा रहा है। वहाँ पे अगर बैठो ना तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लावा के ऊपर बैठे हो, इतना गर्म हो जा रहा है। मतलब हम लोग के यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या बताऊँ, बहुत गर्मी है। और गर्मी में इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना कि मतलब किचन में तो रहने का मन करता नहीं है, लेकिन क्या करें, जो घर की हाउसवाइफ है, गृहिणी है, उनको तो किचन में ही उनका दिन और रात उनका किचन में ही गुजरता है। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, बारिश हो, ठंडा हो, चाहे कुछ भी हो, उनका जो दिन और रात है वो किचन में ही गुजरता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरा जो दिन और रात है ना वो किचन में ही गुजरता है। तीनों टाइम खाना बनाना, तो खाना तो मतलब लगता है सबको, देखने से लगता है ना कि 1 घंटे 2 घंटे का काम है, लेकिन वही सब्जी कट करो, फिर उसको बनाओ, सब कुछ करते करते तो ऐसे ही लगता है कि मतलब कि दिन भर से हम किचन में ही हैं, फंसे हुए हैं किचन में। और किचन में सिर्फ खाना बनाने का काम तो नहीं रहता ना, और भी बहुत काम रहता है। तो बस वही, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो अभी मैं फटाफट से नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने खीरा काट के भी मुझे देना, तो खीरा मैं काट के दे दूँगी। उसके बाद फिर ऊपर मज़दूर लोग आए हैं तो उनके लिए भी चाय वगैरह बनाना है। तो मैं जाके एक बार पूछ लूँगी कि उन्हें चाय चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर उन्हें चाय चाहिए होगा तो फिर मैं उनके लिए चाय बना दूँगी। पहले तो जाके मुझे देखना पड़ेगा कि कितने लोग आए हैं, उसके हिसाब से मैं चाय बनाऊँगी। तो अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं जाऊँगी, थोड़ी देर से ऊपर जाऊँगी, और आप लोग को भी लेके जाऊँगी, दिखाऊँगी मैं कि कैसे चल रहा है काम, क्या काम है, कैसा काम है, क्या नहीं है, सब कुछ दिखाऊँगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सब्ज़ी में देखो, मैं सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ, कुकर में ही बनाते हैं हम लोग सब्ज़ी। जो चना का हो गया, चाहे फिर मतलब जो छोले होता है ना, वो हो गया, या फिर मटर हो गया, कोई भी मतलब ऐसी सब्ज़ी हो ना, वो हम लोग कुकर में ही बनाते हैं, पहले से बॉयल करके नहीं बनाते हैं। तो बस यही है हम लोग का सब्ज़ी बनाने का तरीका। आप लोग भी एक बार ऐसे ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। लेकिन तो यहाँ पे देखो, मैं खीरा काट रही थी, और खीरा मतलब ये ना, खीरा के साथ ना काला नमक भी लेती हैं, तो काला नमक और खीरा दोनों साथ में खाते हैं। और अभी गर्मी इतना पड़ रहा है ना, खीरा तो खाना ही चाहिए, खीरा खाने से पेट ठंडा भी रहता है। तो चलो ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे खीरा दे दूँगी मम्मी जी को काट के, ताकि वो खीरा खा लें। उसके बाद फिर जब तक सब्ज़ी बन जाएगा, और रोटी तो पहले से ही मैंने बना रखी थी, बस सब्ज़ी बनाना था, तो सब्ज़ी बना के फिर मैं उनको बाद में नाश्ता भी दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो यहाँ पे ना जो चना का सब्ज़ी है ना, इसे बार बार चलाना पड़ता है, जब तक कि ये अच्छे से भुंजा नहीं जाता ना। और जब इसे भूनो ना तो ये मतलब लाल सा हो जाता है। देखो, मैं भी यहाँ पे चना डाल दूँगी, क्योंकि मसाला मैंने भून लिया था। मसाला भूनने के बाद फिर लास्ट में चना डाल के हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे, 5-10 मिनट अच्छे से इसे भून लेंगे, मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। फिर इसमें ना आपको जब आप जब चना भूनते हैं ना, तब इसमें ना आपको एक मतलब आवाज़ आएगा, जैसे चना भूनते ना वैसा आवाज़ आएगा। आप लोग कभी बनाइएगा इस तरीके से, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर, आप लोग को दिखाती हूँ मैं। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर में,
चाय वगैरह मतलब पहले मैं देखने के लिए जाऊंगी कि मतलब कितने लोग आए हैं, काम वगैरह हो रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर पूछ के अगर उन्हें चाय चाहिए होगा तो फिर उनके लिए चाय बना के लेके जाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार ऊपर में क्या काम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ना ये कुआं है, ये हम लोग का कुआं है, ये पीछे की तरफ है, घर का पीछे का। और मैंने आप लोग को ऊपर वाला घर शायद दिखाया है, नहीं भी दिखाया तो मैं आप लोगों को बाद में ज़रूर से दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये है ऊपर वाला घर हम लोग का, जो कि अभी देखो कैसा हो रखा है। तो यहाँ पे जो सीमेंट और बालू है वो सब आ गया था, थोड़ा सा ही काम था, छोटा मोटा काम चल रहा था किचन में। और ये जो डाइनिंग हॉल है ना, यहीं पे थोड़ा बहुत कुछ काम था। और पीछे जो बालकनी है उसका सेल्फ टूट गया था, तो वो पूरा सेल्फ बनवाना था, तो बस वही उतना ही काम है। तो यहाँ पे ये अभी अकेले ही मुझे दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके साथ और एक है लेबर, लेकिन वो शायद पानी वानी लेने के लिए गए हैं, तो अभी है नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि 2 लोग आए हैं बस, मतलब ये हैं और साथ में और एक आदमी है, वो दोनों हैं, तो दोनों मिल के कर लेंगे। तो छोटा सा ही काम है ना, ज़्यादा काम नहीं है, छोटा ही है, तो इसलिए हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सब घूम के मैं देख रही थी, मतलब कि मतलब कहाँ पे क्या क्या अभी तक काम हुआ है नहीं हुआ है, तो मैं देख रही थी। तो ये देखो ये पीछे का है, मतलब हम लोग का जो घर है ना वो ऐसा है कि मतलब बाजू वाले से भी घर ना एकदम मतलब सटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ बनाना चाहो ना, मतलब बाजू में या फिर कहीं पे भी ऊपर तो बना सकते हैं, जितना ऊपर आप बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन आजू बाजू में अगर आप कुछ भी मतलब बनाना चाहो ना तो आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि घर ना एकदम सटा सटा है, तो नहीं बना सकते हैं। तो ये है, तो देखो ये है बेडरूम। पहले से ही मतलब ये कलर हो रखा था, पेंट तो पहले से ही किया हुआ था, लेकिन जो अभी रह रहे थे ना घर पे वो थोड़ा सा मतलब गंदा हो गया है। तो क्या मतलब कोई भी रेंट में रहेगा तो मतलब ऐसे ही रहता है ना, तो थोड़ा सा तो गंदा हो ही जाता है। खैर तो ये तो साफ़ हो गई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया है। लेकिन ये जो इन्होंने काम किया है ना, ये मतलब ऐसे ही बस क्या बोलते हैं, जहाँ जहाँ पे क्रैक है ना वहाँ पे बस खाली उन्होंने मतलब ऐसे ही जस्ट लगा के बस उसको ऐसे मतलब ये किया है, अच्छे से उसको तोड़ के और सीमेंट फिल नहीं किया है। तो बाद में फिर जब मेरे हस्बैंड आए थे तो फिर उन्होंने फिर बताया उनको कि मतलब जहाँ जहाँ पे क्रैक दिख रहा है ना वहाँ पे प्रॉपर तोड़ो, जहाँ तक टूटता है तोड़ो, तोड़ के उसके बाद फिर सीमेंट फिल करो। तो देख रहे हो यहाँ पे मतलब कैसे उन्होंने सीमेंट लगाया, और सीमेंट भी ऐसे लगाया ना कि मतलब वो ना क्रैक फिर भी दिख ही रहा है, सीमेंट लगाया तब भी क्रैक दिख रहा है। तो फिर मतलब बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, है ना। इतना पैसा भी खर्चा करो, फिर इतनी मेहनत भी करो, और फिर भी अगर वो क्रैक दिख ही रहा है तो फिर फ़ायदा क्या बनाने का। तो फिर बाद में फिर मेरे हस्बैंड आए थे, तो उन्होंने फिर देखा, उन्होंने देख के फिर उनको बताया कि क्योंकि यहाँ का जो भाषा, यहाँ पे तेलुगु भाषा होता है, तो तेलुगु भाषा मतलब मुझे नहीं आता है इतना अच्छे से, मैं नहीं बोल पाऊँगी, समझा पाऊँगी, तो इसीलिए फिर हस्बैंड आएंगे तो वही मतलब समझा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि बोरी में क्या क्या है, तो यहाँ पे 2 बोरी बालू है और 1 बोरी सीमेंट का है, तो ठीक है लेकर आए हैं। और बाकी तो हस्बैंड आएंगे तो फिर वो बता देंगे कैसे करना है, क्या करना है, तो वो कर लेंगे फिर से। तो यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी, उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मुझे चाय का पूछना है उनको। तो फिर मैं दोबारा से फिर मैं अंदर गई और मैंने फिर उनसे दोबारा पूछा कि मतलब चाय वगैरह पिएंगे क्या, मतलब क्योंकि ये लोग पीते हैं ना चाय, इनको आदत होती है चाय की। तो मैंने फिर पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ पिएंगे। तो फिर कितने लोग थे, तो 2 लोग थे, तो दोनों के लिए फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो मैं चाय बना के ऊपर भिजवा देती हूँ, या फिर मैं ही खुद ही लेकर आ जाऊँगी चाय। तो बस फिर मैं देख के फिर मैं चली गई थी नीचे, और नीचे जाके फिर मैंने चाय बनाया। फिर चाय बनाया तो फिर मेरी सास उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी बना दे चाय, तो फिर मैंने उनके लिए, मेरे लिए और बाकी जो 2 मज़दूर हैं उन दोनों के लिए मतलब 4 ग्लास चाय बनाना था, 4 कप चाय बनना था। तो यहाँ पे मैं 2 कप, मैंने यहाँ पे 2 ग्लास, जो छोटा वाला ग्लास है ना उससे मैंने पानी डाल दिया 2 ग्लास, और बाकी के 2 ग्लास में दूध डाल दूँगी तो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे चाय बना रही हूँ मैं अभी यहाँ पे। तो चाय बनाने के बाद फिर मैं जाके उनको चाय देकर आऊँगी। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे चाय पत्ती, चीनी वगैरह डाल के, अदरक कूट के डाल दूँगी, चाय बन जाएगा। तो सुबह से लेके अभी तक इतना काम हो गया था ना कि मैं क्या बताऊँ। एक तो मतलब सुबह नाश्ता बनने में इतना टाइम लग गया, उसके बाद मतलब फिर ऊपर जाके मतलब बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिल्कुल भी ना ऐसा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इतना धूप और इतना गर्मी हो रखा है, लेकिन क्या करें, काम तो करना है ना।
तो फिर मैं यहाँ पे मेरे पास दूध नहीं था, तो फिर मैंने दूध का पैकेट मंगवाया, बेटे से दूध का पैकेट मंगवाया और जाके दूध लेकर आया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दिया था और एक साइड में दूध भी चढ़ा दिया था। तो देखो यहाँ पे मैंने कितना ग्लास निकाला है, मज़दूरों के लिए 2 ग्लास निकाला है, बाकी मम्मी के लिए और मेरे लिए। तो यहाँ पे 4 कप चाय बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं चाय वगैरह उनको देने के बाद फिर मैं आके थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, या फिर उसके बाद फिर लंच भी प्रिपेयर करना है, लंच भी रहता है प्रिपेयर करने के लिए, लंच भी प्रिपेयर करूँगी और देखूँगी कि अगर हो सके तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी या तो फिर वीडियो एंड करूँगी। तो देखो यहाँ पे चाय बन रहा था, और चाय बन रहा था ना, तो चाय देख के फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे लिए भी चाय बना दो। तो फिर उसी में मतलब बन तो गया था, उसी में फिर मैंने चाय फिर उनको भी एडजस्ट करके दे दिया। तो यहाँ पे सबके लिए चाय बन गया था, तो सबके लिए मैं चाय वगैरह बना के फिर जाके मैं ऊपर में देकर आई। ऊपर में फिर मैं फिर से गई चाय देने के लिए, ऊपर में गई तो तब तक भी वो जो दूसरा मज़दूर था ना, वो आया ही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे कि 2 लोग हैं, क्योंकि अकेले ही काम कर रहा है। फिर दूसरा कहाँ है, पानी लेने के लिए गया, तो इतना टाइम थोड़ी लगता है पानी लेने के लिए, है ना। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कि चलो छोड़ो, हस्बैंड ही समझेंगे, मैं क्यों बीच में घुसूँ। तो मैं बस अपना चुपचाप से चाय देकर आ गई थी ऊपर जाके। फिर उसके बाद फिर बाद में हस्बैंड जी आए थे, तो फिर वो गए थे देखने के लिए, तो देख के बात कर कर आए थे। तो बस यही है। और उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह देने के लिए गई, चाय देकर आई। और यहाँ पे अभी पता है मतलब अभी ऐसा हो गया ना कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब मैं वीडियोस कैसे, मैं मतलब टाइम से वीडियोस एक ही टाइम पे मैं वीडियोस कैसे अपलोड करूँ, मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है वीडियोस अपलोड करने के लिए, एडिटिंग वगैरह करने के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।